हेलो फ्रेंड्स, आज की सप्लाई चेन जर्नी में हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जिसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री और मैनेजमेंट दोनों एक अलग अलग टर्म्स हैं, तो हम दोनों को अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कोई भी सामान जो बिज़नेस अपने पास यूज़ करता है एज अ स्टॉक और एज अ सामान या एज अ गुड्स को अपने पास रखता है, चाहे वो सेल करने के लिए हो या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हो, वो किसी भी चीज़ के लिए बेसिकली सामान को रखता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। जो स्टॉक होता है उसको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं, है ना। तो स्टॉक वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे किराना स्टोर है। आप किराना स्टोर के पास जाते तो उसके पास शैम्पूज़ भी होंगे, उसके पास सोप भी होंगे, उसके पास मसाले भी होंगे, उसके पास दाल भी रखते हैं, वो शुगर भी रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो अपने पास रखते हैं। तो इन सब को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं, क्योंकि वो बिज़नेस के लिए यूज़ होती हैं, है ना। इसको दूसरे एस्पेक्ट में एक और समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करता है। तो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो अपने पास रैम रखेगा, उसकी हार्ड डिस्क रखेगा, कैमरा रखेगा, फिर इसके बाद उसकी डिस्प्ले रखेगा, उसकी बॉडी रखेगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या होती हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड इन्वेंट्री। ठीक है, इसी को हम लोग इन्वेंट्री या फिर इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, है ना। अब जो इन्वेंट्रीज होती है ये भी अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग एंटिटीज़ मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया है। जो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एंड कंज्यूमर्स, इन सबको हम लोग एंटिटीज़ बोलते हैं। तो जब हम लोग इन सब की बात करते हैं तो इन सब की इन्वेंट्रीज अलग अलग तरीके की होती हैं। इन सब की इन्वेंट्रीज अलग अलग तरीके से इनको मैनेज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरर की बात करूं, उसके लिए इन्वेंट्री क्या होगी, रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा माल। तो ये एक इन्वेंट्री का टाइप है। तो रॉ मटेरियल्स जो क्या है वो एक इन्वेंट्री का टाइप है। तो पहला है हमारे पास रॉ मटेरियल, जिसको हम लोग कच्चा माल भी बोलते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सेकंड हमारे पास होता है WIP, जिसका मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि आधा अधूरा बना हुआ प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया अभी। मोबाइल के एग्जांपल में जैसे रैम जो है वो आधा अधूरा बना हुआ प्रोडक्ट है। आप उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप उसको एक सिस्टम या एक कंप्यूटर में नहीं लगाते। तो वो बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाता है। थर्ड हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है, जो रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने पास रखते हैं और जो उसको यूज़ करते हैं। फोर्थ इन्वेंट्री होती है MRO की। MRO होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस। जैसे कि जो टूल्स होते हैं हमारे पास, जो हम लोग यूज़ करते हैं, फ्यूल होता है किसी कंपनी के अंदर, किसी मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, वो सारे हमारे किस में आते हैं, वो सारे हमारे MRO में आते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री में फिर से बोल देता हूँ, एक गुड्स होते हैं या कोई सामान होता है या कोई प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे बिजनेस के लिए यूज़ होता है। वो डिपेंड करता है एंटिटी के ऊपर, चाहे वो सप्लायर के लिए हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर के लिए हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो, वो अलग अलग एंटिटीज़ के लिए या एंड कंज्यूमर के लिए हो। तो वो अलग अलग एंटिटीज़ के लिए बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप रॉ मटेरियल रख रहे हैं, फिनिश गुड्स रख रहे हैं, या वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स रख रहे हैं, या फिर हमारे पास हम लोग वर्क इन गुड्स के अलावा हम लोग कोई MRO रख रहे हैं, वो टूल्स रख रहे हैं, तो वो भी हमारी इन्वेंट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आपसे इन्वेंट्री बोलता है तो इन्वेंट्री एक बैकबोन है सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के अंदर। कोई भी हम लोग अगर होता है तो एक बैकबोन है सप्लाई चेन के अंदर, या एक बैकबोन होता है सप्लाई चेन का या लॉजिस्टिक्स का, इन्वेंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। इन्वेंट्री हम लोगों ने समझ लिया। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मैनेज करना, है ना। अब इन्वेंट्री के टर्म्स में अगर हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट बात करें तो हमें उतने ही प्रोडक्ट्स रखने होते हैं जितने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, है ना, सही प्रोडक्ट सही समय पर, तो वो हमें रखना होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो, अब होता क्या, अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्ट ला के रखूँगा तो मेरा कहीं ना कहीं अमाउंट ब्लॉक होगा, कॉस्ट मेरी ब्लॉक हो जाएगी, है ना, मेरी कॉस्ट ब्लॉक हो जाएगी। मैंने फॉर एग्जांपल, मुझे अगर प्रोडक्ट की 1000 प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मैंने 1500 मंगा ली, तो 1000 तो मैंने यूज़ कर लिए, लेकिन जो 500 प्रोडक्ट है वो मेरे पास पड़े हुए हैं। अब मान लो आगे जा कर के किसी भी वजह से वो मेरे प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाते हैं, या वो मेरे प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाते हैं, या मेरे प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाते हैं, या मेरे प्रोडक्ट यूज़ में नहीं आते, तो उसको बेसिकली वो क्या होगा, वो तो मेरी कॉस्ट उसमें लग गई थी।
तो वो मेरा क्या होगा, वो मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा या मेरे वो कॉस्ट ख़राब हो जाएगी, है ना। तो वो चीज़ मेरे किसी काम की नहीं होगी। लेकिन अगर मैं उस प्रोडक्ट को 1000 ही मंगाता या 1000 की जगह 1100 मंगाता तो मैं आराम से उसको अपने पास यूज़ कर लेता और मेरा ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, मेरा लॉस भी नहीं होता। तो इसी वजह से बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है उतने ही प्रोडक्ट को मंगाना जितने की ज़रूरत हो, ताकि हम जगह को बचा पाएँ, अपनी कॉस्ट को बचा पाएँ अपना, और हम उस प्रोडक्ट को सही से यूटिलाइज़ कर पाएँ। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो अभी हम लोगों ने देखा इन्वेंट्री क्या होती है, फिर हम लोगों ने देखा इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है अगर मेरे पास एक सही तरीके से मेरे पास कोई प्रोडक्ट है या सही तरीके से मेरा कोई प्रोडक्ट है, उसको मैं उतना ही मंगा रहा हूँ जितने की ज़रूरत है या उतना ही यूज़ कर रहा हूँ जितने की मुझे यूज़ करना है, तो मेरा ऑपरेशन हमेशा स्मूथ चलता रहेगा, कभी भी इंटरप्शंस नहीं होंगे। कई बार क्या होता है, मैं प्रोडक्ट कम मंगा लेता हूँ, जब कम मंगाता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स, तो क्या होता है उसमें इंटरप्शंस आ जाते हैं। अब मेरा प्रोडक्शन रुका हुआ है, लेबर लगी हुई है, फिर इसके बाद मशीनरी चल रही है सारी, तो वो मेरी कॉस्ट लग रही है पहले से, लेकिन मेरे पास रॉ मटेरियल्स ही नहीं है, आई डोंट हैव द रॉ मटेरियल्स। तो अब क्या करें, तो उसके लिए मेरे को हमेशा उसके लिए प्लान करना होता है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती हैं, ताकि मैं उतना ही प्रोडक्ट मंगाऊँ जितने की ज़रूरत हो, न ज़्यादा न कम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने इन्वेंट्री के बारे में भी डिस्कशन किया था कि इन्वेंट्री क्या होती है, हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो वो भी चीज़ हो सकता आपको समझ में आ गया होगा।